शांति निकेतन प्रांगण में कचरा उठाने से लेके सफाई करने से लेके पूरी व्यवस्था में जिस ढंग से दिन रात जुटे हैं, ये देखने वाली बात है और सीखने वाली बात है। वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं। तो क्या श्री चतुर्वेद संघ है इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। समय की अपनी मर्यादा है, समय का अपना तकाजा है, और मुझे जो विषय भी दिया गया है वो दिया गया है सामाजिक समारोह की महत्ता और श्री चतुर्वेद संघ। सामाजिक समारोह की महत्ता तो आप सब जानते हैं। जब हम इकट्ठा होते हैं, हम एक साथ बैठते हैं, आपस में परस्पर बात करते हैं, उसका महत्व सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें सारी बातें आ गई। हमारी शक्ति का एहसास भी हो गया, हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं इसका एहसास भी हो गया, हमारे क्या संस्कार है इस बात का भी एहसास हो गया। श्री चतुर्वेद संघ ये भी विषय मुझे दिया है। श्री चतुर्वेद संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। ये अपने आप में आप सबकी उपस्थिति, सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लोग एक मंच पे बैठे हैं, एक झंडे के नीचे बैठे हैं, यही श्री चतुर्वेद संघ है। सबका विश्वास है, सबको भरोसा है कि ये कोई राजनीति अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, किसी एक राजनीतिक पार्टी के कहने में या सुनने में नहीं रहेंगे, किसी व्यक्ति विशेष में दबाव में काम नहीं करेंगे। इसी का प्रमाण है कि सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग आज इस मंच के दाएं और बाएं ओर बैठे हैं। श्री चतुर्वेद संघ के संघ प्रमुख और संरक्षक मंच के बीच में बैठे हैं। इसका मतलब है कि हम सब उनको बहुत श्रद्धा से, बहुत आत्मीयता से उनको बहुत सम्मान करते हैं। एक बात मैं कहूंगा कि एक बार ऐसी रूमर थी कि श्री चतुर्वेद संघ किसी पार्टी विशेष के लिए काम करता है। एक बार 2007 में जब प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी और हमारे यहीं के बहुत ही वरिष्ठ नेता, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और बहुत वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, भैरू सिंह जी शेखावत, वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। और श्री चतुर्वेद संघ के संघ प्रमुख भगवान सिंह साहब के वो बहुत नजदीक थे, बहुत मानते थे। लेकिन जब किसी राजनीतिक कारणों से प्रतिभा ताई पाटिल पर कीचड़ उछालने की बात आई तो भगवान सिंह साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रतिभा पाटिल जी का बहुत सम्मान किया। और मुझे आज भी याद है वो बात आपने कही कि प्रतिभा पाटिल श्रीमती देवी सिंह शेखावत की वाइफ है और हमारे राजस्थान की बहू है। ये अपने आप में एक साबित करता है कि श्री चतुर्वेद संघ किसी पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं। तो जब भी कभी ऐसी बातें हमारे ही कुछ लोग ऐसी रूमर, ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं, वो गलत बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मैं श्री चतुर्वेद संघ की जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम पड़ती है। एक बात मैं खत्म करूं उससे पहले जरूर बताऊंगा, अभी महावीर सिंह साहब ने बोला कि रिजर्वेशन हमारे समाज की बहुत बड़ी मांग थी, मांग है और मांग रहेगी। आज सरकारी नौकरियों में हम लोग बहुत कम संख्या में हो गए हैं। मैं इस बात के लिए महावीर सिंह जी, भगवान सिंह जी, मैं थोड़ा विषय से अलग हटके, आपने मुझे बाउंड किया, फिर भी मुझे कहते हुए गर्व है कि जो आर्थिक पिछड़े वर्ग में हम भी आते हैं, उस आरक्षण का अगर जो भारत सरकार ने लागू किया, उसका जो सरलीकरण का काम किया, वो हमारे राजस्थान के यशस्वी और तीसरी बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। इस बात की हम बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं। ये इतना बड़ा काम था। हमारे बच्चों की मैंने भी आंकड़े निकलवाए, करीब 2500 बच्चों को नौकरियां लगी है। और मैं इस मंच से एक बात और कहूंगा, ऐसा ही सरलीकरण मैं गजेंद्र सिंह जी से और राजेंद्र राठौड़ साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो भारत सरकार में आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हो, अच्छी अथॉरिटी में हो। जैसा राजस्थान में आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण दिया है, उसी भांति भारत सरकार की नौकरियों में और पूरे देश में यह बात लागू होनी चाहिए।
इस बात का हम सब आपका वेलकम करेंगे। और यह सब बात कहते हुआ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे से कोई बोलने में, कोई कहने में कोई चूक हो गई हो तो मुझे माफ करें। जय शक्ति, धन्यवाद, जय हिंद। आभार। प्रहलाद सिंह जी नांगल के सुपुत्र मंच के पीछे आके संपर्क करें। प्रहलाद सिंह जी नांगल के सुपुत्र पीछे मंच के पीछे आकर संपर्क करें। दूसरा निवेदन यह है कि जो लोकेश जी हैं, जो माइक के संचालक हैं, वह तुरंत